लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग हुई, इसने लोड को आपके ऑन करा दिया, आप देख सकते हैं। लोड को बंद करेगा और आपकी बैटरी को चार्जिंग पे लगा देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे डीसी लोड मैनेजर रखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो है प्री ऑर्डर हैं, यानी कि बुकिंग के ऊपर गए हुए हैं। इसका क्या फंक्शन है, कुछ अहम बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। देखें, ये एक 12 वोल्ट का डीसी लोड मैनेजर है। इसका प्राइमरी फंक्शन आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज करने से बचाने का था। इसके आने से पहले एक डीसी लोड मैनेजर आया था जो कि ये है, 80 एम्पियर की रेटिंग में ये अवेलेबल है। और ये छोटा सा हाथ के बराबर डीसी लोड मैनेजर मल्टीपल फंक्शंस कर सकता है। काम इसका आपकी बैटरी को 10.5 वोल्ट से नीचे जाने पे उसको कट ऑफ करना है, यानी आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाना है। उसके साथ साथ आपके किसी भी वाईफाई राउटर को यूपीएस के तरीके से रन कर सकता है, यानी कि आपका वाईफाई राउटर उसी वक्त बैटरी पे शिफ्ट होगा जब आपके घर में लोड शेडिंग हो। इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई का बूस्टर यूपीएस है, यानी कि आपकी बैटरी के वोल्टेज 12 से नीचे भी गिर जाते हैं, यानी कि 11.5 भी हो जाते हैं, 11 भी हो जाते हैं, आपके वाईफाई के वोल्टेज को नीचे नहीं होने देता। यहाँ पे प्लग एंड प्ले सिस्टम है, यहाँ पे आपने अपने वाईफाई राउटर के अंदर प्लग इन करनी है और अपने वाईफाई राउटर का अडॉप्टर यहाँ पे लगा देना है। इसके अलावा इसके अंदर इन्वर्टर का फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी कार इन्वर्टर के बटन वाले जो तार होते हैं वो यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो आपके किसी भी कार इन्वर्टर को यूपीएस के तरीके से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कराना शुरू कर देगा। 2 बैटरी के तार यहाँ लगते हैं और 2 लोड के तार इसके यहाँ पे लगते हैं। क्राइटेरिया का इसका बटन है, सबसे नीचे कर देंगे तो ये बाईपास का बटन है, सेंटर में आपके लोड को बंद करता है, और सबसे टॉप पे कर देंगे तो उसका लोड सिर्फ लोड शेडिंग की सूरत में ही चलेगा। तो इसको लगा के आप यूपीएस वाला सिस्टम अपने किसी भी 12 वोल्ट के डीसी फैंस और लाइटों के साथ कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई कन्वर्जन नहीं होती, आप करंट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ डबल होती है, आपका बैटरी का बैकअप भी डबल होता है, और कोई इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट भी नहीं होती है। ये अवेलेबल है, ये बहुत वायरल प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इसको अभी भी मंगवा रहे हैं, कंटिन्यूसली मंगवा रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यू है ही। और इसके साथ जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपका बैटरी चार्जर है वो आपका अपना है, आप उससे बैटरी को चार्ज करें। आपके घर में सोलर लगा हुआ है, आप उससे बैटरी को चार्ज करें। इसका मेन काम सिर्फ आपके लोड को मैनेज करना होता है। ये डीसी लोड मैनेजर है 12 वोल्ट का, ये भी 12 वोल्ट का डीसी लोड मैनेजर है, मगर इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी ऑप्टिमाइजर दिया हुआ है। बैटरी ऑप्टिमाइजर क्या चीज़ होती है, यानी कि आपकी बैटरी को भी मैनेज यही करेगा, एक्सटर्नल कोई चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर डीसी लोड मैनेजर और बैटरी ऑप्टिमाइज़र, ये 2 चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं कि बैटरी को ओवर चार्ज होने से भी बचाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, आपकी बैटरी को जो है वो 100% फुल चार्ज कंडीशन में और ऑप्टिमाइज कंडीशन में रखता है, ताकि जब भी आपकी लोड शेडिंग हो तो आपकी बैटरी जो है उसका बैकअप ना छूटे। 30 एम्पियर का बैटरी ऑप्टिमाइज़र बिल्ट इन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ क्रोकोडाइल क्लिप भी मिल रहे हैं और 220 वोल्ट की लीड भी मिल रही है। लेफ्ट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पे इसका कूलिंग फैन आपको नजर आता है। ये कोई नॉर्मल कूलिंग फैन नहीं है, या तो ये फुल स्पीड पे चलेगा, ये आपकी लो आरपीएम के ऊपर चलेगा जब आपकी बैटरी को ये फुल करा देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वर्टर के फंक्शन मिलते हैं। किसी भी 500 वॉट से लेके 5000 7000 वॉट का कार इन्वर्टर आप यहाँ पर लगाकर उसके बटन से 2 जंपर लेकर आने हैं, आपने यहाँ पर लगाना है। ऑटोमेटिकली यूपीएस के तरीके से इसने ऑन कराना है या सोलर के ऊपर ऑन कराना है, वो ये मैनेज करेगा। कार इन्वर्टर के तार बैटरी से लगे रहेंगे 12 वोल्ट वाले, वो नहीं उतरेंगे। आपने इस बात को समझना है कि यहाँ पे बटन का जंपर आपने लगाना है, ये आपके कार इन्वर्टर को बटन से ऑपरेट करेगा। मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि कार इन्वर्टर के अंदर जब एम्पियर गुजरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 100-150 एम्पियर से भी ज़्यादा गुजरते हैं, तो बटन को ये ऑपरेट कराएगा। यहाँ पर आपको वाईफाई की लीड मिल जाती है, यहीं पे मैंने इसका प्लग एंड प्ले का सिस्टम दे दिया। ये आपके वाईफाई राउटर में लगेगी और आपका जो वाईफाई राउटर का अडॉप्टर है वो यहाँ पर लगेगा। तो आपका अडॉप्टर इसको चलाएगा जब तक आपके घर में बिजली होगी, आपके वाईफाई राउटर को, वो बैटरी को यूज़ नहीं करेगा। जैसी लोड शेडिंग होगी तो वो बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसी लोड शेडिंग दोबारा ख़त्म होगी तो दोबारा बैटरी को छोड़ के आपके एडॉप्टर के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अगर एडॉप्टर नहीं है, ख़राब हो गया, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एडॉप्टर होगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी के ऊपर ही चलेगा। इस तरफ आ जाते हैं इसके राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे मैंने आपको डेडिकेटेड 3 डीसी बल्ब के कनेक्शन करके दिए हैं। आपको कोई बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल, तीनों बल्ब्स के कनेक्शन यहाँ पर होंगे। हर बल्ब के तार में से आपका एक माइनस और एक प्लस निकलेगा, सारे माइनस जोड़ के आपने तीनों यहाँ पे लगा देने। ये लिखा हुआ है देखिए, तीनों माइनस यहाँ लगेंगे, एक बल्ब का प्लस यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ। जब ये कनेक्शन आप कर देंगे तो आप अपने बल्ब्स को इन बटन से कंट्रोल कर सकेंगे। ये छोटे से बटन जो हैं आपके डीसी बल्ब्स को कंट्रोल करेंगे, और ये बटन ख़राब होने वाले नहीं हैं। इसके अंदर जो वायरिंग का मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है ये स्पेसिफ़िकली डीसी वायरिंग के लिए किया गया है, जो कि यूजुअली आम तौर से जब आप डीसी वायरिंग में बटन यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ सिलसिला नहीं होगा, ये आपके डीसी बल्ब्स को प्रॉपर्ली मैनेज करेगा। तो ये
2 कनेक्शन यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप में लगा के दे रहा हूँ और मैंने यहाँ पे हाई क्वालिटी की 100 एम्पियर की कनेक्शन स्ट्रिप इसीलिए लगा दी है दोनों तरफ, बैटरी के तारों में भी और लोड के तारों में भी। ये आपका लोड है, आप देख सकते हैं माइनस प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस प्लस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लोड के तार आपके सारे लगेंगे, यानी कि आपके सारे एसी डीसी पंखों के, डीसी लाइटों के, जो भी आपने एक्सटर्नल वायरिंग करनी है वो यहाँ पे मैंने आपको 2 तार लगा के दिए। आप इसको डीअटैच भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने कोई मोटा तार लगाना है, हेवी तार लगाना है या उसको लंबा करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बैटरी के कनेक्शन माइनस प्लस के यहाँ है, लोड के कनेक्शन माइनस प्लस के यहाँ है। यहाँ पे आपकी फास्ट चार्जिंग यूएसबी की अवेलेबल है, जो कि इसके अंदर भी आपकी फास्ट चार्ज इन्फॉर्मेशन का क्लस्टर है। ये वही बटन है, ऊपर कर देंगे स्टैंड बाय के ऊपर लोड होगा, यानी लोड शेडिंग की सूरत में ऑन होगा। सेंटर में आपका लोड बंद हो जाएगा, नीचे लोड बाईपास हो जाएगा, यानी कि अगर किसी के घर में सोलर लगा हुआ है, PWM MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, तो सुबह के टाइम पे आप इसको नीचे कर देंगे तो आपके लोड को ऑन करा देगा, रिस्पेक्टिव के लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आपकी बैटरी के वोल्टेज भी दिखाएगा, यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। आपने 10.5 वोल्ट पे अपने लोड को कट ऑफ करना है, आपने 11 वोल्ट पे करना है, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जल्दी से मैं इससे कनेक्शन आपको करके दिखा रहा हूँ। ये सारे एडवांस बुकिंग के ऑर्डर्स हैं और इसके बारे में एक अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डीसी लोड मैनेजर है ये बहुत जल्द डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं आपको टेस्टिंग करके बता रहा हूँ इसकी। देख सकते हैं आपको बैटरी सामने नज़र आ रही है, मैं इसके तार आपको ये देखें दोनों रेड कलर के हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ब्लैक वाला आपने माइनस में लगाना है, रेड वाला प्लस में लगाना है। सारी डिवाइसें एक तरफ, और मैं यहाँ पे बता दूं अगर आपने माइनस प्लस सही नहीं लगाया, इसमें कोई प्रोटेक्शन मैं नहीं दे रहा हूँ माइनस प्लस की, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप डीसी सिस्टम में काम कर रहे हैं कि आप ये भी नहीं देख सकते कि माइनस कौन सा और प्लस कौन सा है। अगर गलत कनेक्शन किए तो ये डैमेज होने के इसके 100% चांसेस हैं। तो रेड वाला मैं प्लस में लगा रहा हूँ और ब्लैक वाला मैं माइनस में लगा रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही कनेक्ट किया ये ऑन हो गया, यहाँ पे इसका फ़ैन भी ऑन हो गया। बहुत ही लो आरपीएम पे इसका फ़ैन ऑन हुआ है और कैसे हुआ है मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं निकाल रहा हूँ, ये देखें फ़ैन रुकता हुआ नज़र आएगा आपको। ये देखें फ़ैन स्टार्ट हो गया दोबारा, तो बिल्कुल हाइबरनेटिंग के ऊपर इसका फ़ैन स्टार्ट है। ये इसकी 220 वोल्ट की लीड है, ये आप देख सकते हैं। मैं लीड लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने प्लग में लगा दी। ऑप्टिमाइज़र का बटन बंद है, जैसे ही मैं ऑन करूँगा आप देखेंगे इसको चार्जिंग पे लगा देगा। ये देखें ग्रीन लाइट हटाएगा, फ़ैन की आवाज़ सुने, फ़ैन टर्बो स्पीड के ऊपर इसका चलना शुरू हो गया है। ग्रीन लाइट को हटा के इसने येलो पे कर दिया है और रेड लाइट इसकी ये बता रही है कि ऑप्टिमाइज़र ऑन है आपका भी। ठीक है, दूसरा डीसी लोड मैनेजर रखता हूँ, उसके ऊपर इसको रख देता हूँ। ये देखो अब अगर आपको सही नज़र आ रहा है। लोड मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, माइनस में माइनस, प्लस में प्लस। ये इसने अभी लोड ऑन नहीं कराया क्योंकि लोड यहाँ से बंद है, स्टैंड बाय पे लगा हुआ है। स्टैंड बाय से मुराद जब प्लग निकलेगा लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग हुई, इसने लोड को आपके ऑन करा दिया, आप देख सकते हैं। अब जब जैसी प्लग लगाऊंगा, अभी देखें ये यूज़ कर रहा है, जैसी प्लग लगाऊंगा लोड को बंद करेगा और आपकी बैटरी को चार्जिंग पे लगा देगा। ठीक है जी। इसके साथ अगर सोलर का टाइम है, दिन का टाइम है, आपने PWM MPPT लगाया हुआ है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सुबह के टाइम पे इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, आपने ऑन कर दिया, बैटरी ऑप्टिमाइज़र आपने बंद कर दिया। ठीक है जी, अब पूरे दिन आपका लोड फ्री में चल रहा है। देखें ऑप्टिमाइज़र मैंने बंद किया, इसको मैंने स्टैंड बाय से बाईपास के ऊपर किया और यहाँ से अब मैं आपको इसके कनेक्शन दिखा रहा हूँ। देखें प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है बल्ब। ये बटन खोल रहा हूँ, देखें, ये देखें जैसे ही बटन खोला बल्ब ऑन हो गया। ठीक है, ये तीन कनेक्शन जो हैं 3 बल्बों के आपके हैं। ये देखें 1 2 3, और ये इन बटन से कंट्रोल होंगे। ये देखें, ठीक है जी। लाइट यहाँ पर ऑन है, मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन है आपके पास। ठीक है जी, आपने खोल दिया तो ये ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लग गया। अब जब लोड शेडिंग होगी तब आपके लोड को ये ऑन करेगा, पंखों को, लाइटों को। लेते हैं थोड़ी सी काम की बात, ये मैंने निकाल दिया इसको। ठीक है जी, अब जो अहम बात है आप लोगों से करने की वो ये है कि इसको मैं कर रहा हूँ डिसकंटिन्यू। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसका एक एडवांस वर्जन लेके आने वाला हूँ जो कि इससे कहीं ज़्यादा एडवांस होगा। उसके वेरिएंट आएंगे, उसके अंदर बैटरी ऑप्टिमाइज़र नहीं होगा, आपने बैटरी को बिजली से चार्ज करना है। तो इस तरीके के चार्जर अवेलेबल हैं, उसको आप लगा के अपनी बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। सेम चार्जर जो इसके अंदर है वो इसके अंदर लगा के मैं दे रहा हूँ आपको, वही बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा। इसके अंदर भी हाइबरनेटिंग कूलिंग का फंक्शन होगा जो कि मार्केट में किसी भी चार्जर में आपको नहीं मिलता। इसका जो एडवांस वर्जन आएगा डीसी लोड मैनेजर का, उसके अंदर मैंने सोलर को फोकस किया है 100% और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को उसके साथ इंटीग्रेट कराऊंगा। ऑटोमेटेड सोलर सिस्टम जो है इसके इस छोटी सी डिवाइस के अंदर होगा, सिर्फ आप वो डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, 2 पैनल लगाएंगे अपने घर में और आपका
सारे घर लोग का लोड जो है वो फ्री ऑटोमेटिकली और ऑटोमेशन के साथ चलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर किसी को बैटरी ऑप्टिमाइज़र मुझसे चाहिए तो वो आप अलग से ले सकेंगे, और ये कोई हल्का वर्जन नहीं होगा। इसके अंदर बैटरी ऑप्टिमाइज़र को ऑटोमेट कराने का भी फंक्शन होगा, यानी कि बैटरी ऑप्टिमाइज़र का जो प्लग लगेगा, यानी कि इस जो चार्जर का प्लग लगेगा बैटरी का, वो आपके घर के प्लग में नहीं लगेगा, वो इसके अंदर लगेगा जो इसका एडवांस वर्जन आएगा। और यही आपके एक्सटर्नल चार्जर को भी कंट्रोल कराएगा, जैसे ये अभी आपके एक्सटर्नल कार इन्वर्टर को कंट्रोल कराता है। बिल्कुल हाइब्रिड फंक्शन की तरह, जिस तरह कोई भी पाकिस्तान का बड़ा हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर करता है, उसी तरीके से बिल्कुल आपके लोड को मैनेज करेगा इंशाल्लाह ताला, जो इसका नेक्स्ट वर्जन आने वाला है। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।